Hello students, today we are going to start our next question number 9 from the exercise 11.3 of class 7. So question number 9 is Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. शाजली ने एक वायर ली 44 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी और उसी से उसने एक सर्कल बना लिया. दैट मीन्स अगर उसने एक वायर से सर्कल बनाया तो जितनी वायर की लेंथ थी उतनी ही क्या होगी, उस सर्कल की लेंथ होगी. दैट मीन्स उसका सरकमफ्रेंस हो गया. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. अब कहता है उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो. अब अगर आपको सर्कल की पूरी लेंथ पता है, सरकमफ्रेंस पता है, तो रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो. रेडियस हो गया तो ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा. इफ द सेम वायर इज वेंट इन टू द शेप ऑफ अ स्क्वायर. अब कहता है अगर सेम जो है मेरे पास वायर थी उसी से उसने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया. दैट मीन्स उसका भी जो पेरीमीटर हुआ, आउटर बाउंड्री हुई, वो भी कितनी हुई 44. मतलब उसका पेरीमीटर भी पता है तो उसकी भी साइड निकल आएगी. यहीं पे उसने यही पूछ रखा है. विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया. उसके बाद उसका भी एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों का एरिया, दोनों में से कौन सा एरिया ज़्यादा है वो बता देंगे, सर्कल का या स्क्वायर का. और पाई की वैल्यू वो कहता है 22/7 ही यूज़ करनी है. अगर क्वेश्चन में बोला 3.14 तो 3.14 यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे नहीं बोला होता तो वैसे भी हम लोग 22/7 ही यूज़ करते. राइट, लेट्स सी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, इतनी. अब इसी वायर से उसने सर्कल बनाना है, इसी वायर से उसने क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है. अब दो यहाँ पे मेरे पास केसेस हो गए. तो सबसे पहले मैं लूंगी इन केस ऑफ सर्कल. सर्कल के केस में हमारे पास क्या होगा, अब सर्कल की वायर की जितनी लेंथ थी उसी से सर्कल बन गया. राइट, मतलब सर्कल वायर्स, ये वायर थी, ठीक है, 44 सेंटीमीटर, इसी को उसने राउंड करके क्या बना लिया, सर्कल. दैट मीन्स इसका सरकमफ्रेंस हो गया. अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी से बन गया. वैसे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू 44. अब 2π मतलब 22/7, r हमें निकालनी है तो 44 एज इट इज. अब ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. ये हम लोग करते आ रहे हैं. तो 7/22 एंड यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, मतलब ये हो गया 1/2. ठीक है, 21, ये 2 के टेबल पे 2 से इसकी 2 के साथ कटिंग होगी तो बचा क्या, R7. इसका मतलब रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर. अब इतना हो गया. R उसने बोला था फाइंड आउट करने के लिए, R हो गया फाइंड आउट. अब उसने बोला एरिया निकाल लो. अब एरिया भी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल. अब इसका भी फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई अगेन 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 हमारा हो गया कैंसिल. अब 22 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 154. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा इन केस ऑफ सर्कल वाला आपको क्लियर हो गया होगा. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, आर आ गई, उसी से हमने एरिया निकाल लिया. अब आएगा हमारे पास इन केस ऑफ स्क्वायर. इन केस ऑफ स्क्वायर. अब यहाँ पे स्क्वायर आपके पास आ गया फिर से. अब यहाँ सरकमफ्रेंस नहीं, इसका पेरीमीटर काउंट करते हैं ना. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये भी कितना होगा 44, क्योंकि उसी से क्या बनी है, वायर से ही स्क्वायर बना है. लेकिन इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड 44. ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा आपके पास, सीम डिवाइड होगा. तो ये कटिंग करके 11 आ गया. इसका मतलब इसकी साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 11 सेंटीमीटर. साइड आ गई तो एरिया निकाल लोगे आप. एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फिर से आपके पास साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसका एरिया था आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 121. तो किसका एरिया ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली 154 वाला, दैट मीन्स सर्कल वाला. तो क्या लिखोगे, सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया. सर्कल एनक्लोजेस मोर area. So this is the answer of question number 9. सिंपल क्वेश्चन था.
जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, बस अब एक क्वेश्चन में दो दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। सर्कल भी हो गया, ठीक है, उसी से स्क्वायर का भी हो गया, उसी से आर भी निकाला, एरिया भी निकाला, सेम स्क्वायर का भी साइड निकाली, फिर एरिया निकाला, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ये कार्ड शीट हो गई, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है उसने कितना, 14 सेंटीमीटर। अब कहता है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसमें दो सर्कल 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल रिमूव कर ली, मतलब ये दो सर्कल और ये रेक्टेंगल इसमें से निकाल ली, तो बाकी का एरिया कहता फाइंड करो। अब इसका मतलब पहले मुझे पूरे का एरिया पता होना चाहिए, उसमें से फिर एक इसका एरिया, दूसरा इसका एरिया और तीसरा इसका एरिया, तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पूरे एरिया में से, राइट। पाई की वैल्यू फिर से उसने दे रखी 22/7, यही यूज करेंगे। तो भी यहाँ पे इसको हम फर्स्ट स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये सेकंड स्मॉल सर्कल और ये थर्ड हो गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया पूरे में से माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे किससे इसको, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ, एक आपको दे रखा है सर्कुलर शीट है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट कितना दे रखा था उसने, 14 सेंटीमीटर। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा सर्कल हो गया तो इसको कैपिटल आर से, ये जो स्मॉलर सर्कल्स हैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, इसको स्मॉल आर से, तो इसका रेडियस उसने आपको बता रखा था कितना, 3.5 सेंटीमीटर, राइट, ये भी हो गया। और उसने क्या दे रखा है आपको, जो जो दे रखा है सबसे पहले लिख लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना, कितनी दे रखी थी लेंथ उसने, 3 सेंटीमीटर। सेम दूसरा दे रखा है उसने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये जो जो गिवन था, ये एल हो गई आपके पास, ये हमारे पास होगी बी, राइट। जो गिवन दिया था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी जो हमें रिमेनिंग चाहिए उसको कैसे निकालना है, पूरे में से इन तीनों का प्लस माइनस कर देना है। हम एक ही बार में यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, राइट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पूरे में से माइनस करना है। यहाँ मैं ब्रैकेट डालूंगी, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और थर्ड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे ही इक्वल के नीचे आपका आ जाएगा इक्वल एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, वो हमारे पास तो पाई आर स्क्वायर। अब सर्कुलर शीट के लिए आर मैंने कैपिटल यूज़ किया, तो यहाँ पे भी मैं आर कैपिटल ही लिखूंगी, राइट। अब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल के लिए, इसके लिए मैंने स्मॉल आर यूज़ किया था, तो यही वाला आर यूज़ करेंगे, स्मॉल आर प्लस अगेन पाई आर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का, तो ये पाई 22/7। आर कितना था मेरे पास, उसका आर कितना था 14 स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया 14 की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू उसका रेडियस था हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 प्लस फिर से 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ रेक्टेंगल की 3 थी, ब्रेथ 1 थी, तो 3 इंटू 1 ये हो गया हमारे पास। अब इसको आप लिख सकते हैं 22/7, 14 को 2 टाइम्स, राइट, माइनस इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, ये हो गया 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा,
इसकी कटिंग 5 1 ज़ा, ये हो गया 5 2 ज़ा, इसकी कटिंग हो जाएगी इसके साथ, राइट। मतलब यहाँ आपके पास बचा है 11 इंटू 3.5 प्लस, फिर से पॉइंट हटाया 10 आया, इसकी कटिंग इसके साथ 5 आ गया, इसकी कटिंग इसके साथ 2 आ गया, इसकी कटिंग जब इसके साथ तो 11, मतलब इसको भी कितना आएगा 11 इंटू 3.5, ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 ही आ गया आपके पास। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये कितना आएगा 22 को 2 से किया 44, 44 को 14 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 616, ठीक है। अभी 11 इंटू 3.5 करोगे, मतलब 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई, फिर 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई और फिर +3 एज इट इज़ लिख देंगे, राइट। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आएगा 38.5, इसको भी करने पे 38.5, यहाँ आ गया 3, अब इनको प्लस ही करना है 616 माइनस, इनको प्लस किया दोनों को तो 77, इसको किया तो यहाँ आ गया 80, 616 में से इसको माइनस करना है 80 को तो क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये रिमेनिंग शीट का एरिया हो गया मेरे पास, राइट। पूरे में से इन तीनों का प्लस माइनस कर दिया, जो दिया था वो लिखा, उसके बाद इसको ऐसे लिखा, फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद सारी कैलकुलेशन करके सॉल्व करके हमारे पास आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब कहता है एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, कट आउट, उसको कट किया है फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ, किसी स्क्वायर पीस में से जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब कहता बाकी का एरिया कितना बचा, मतलब लास्ट क्वेश्चन में जैसे उसने फिगर दी थी, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास दे रखा है उसने, है ना। मान लो ये स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर में से कोई सर्कल उसने माइनस करना है, मतलब बाकी अगर ये मैं सर्कल उठा लूँगी इसमें तो क्या बचेगा मेरे पास, ये चीज़ बचेगी बाहर वाली, है ना। इसी का एरिया निकालना है, मतलब स्क्वायर के एरिया में से हमें सर्कल का एरिया क्या करना है माइनस, तो ये हमारा बचेगा आंसर, राइट। लेट्स सी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ, जो जो दे रखा है उसने, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा था कितना 2 सेंटीमीटर, राइट। और साइड ऑफ स्क्वायर शीट वो दे रखी उसने 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ्ट, है ना, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ्ट कैसे निकलनी थी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो साइड इंटू साइड 6 इंटू 6, यहाँ वैल्यू उसने बोल रखा था आपको 3.14, आर उसने दे रखी है 2, तो यहाँ 2 इंटू 2, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, माइनस जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12.56। अब 36 में से ये 12.56 जब माइनस करोगे तो आपके पास माइनस करके आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, रेडियस फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। सर्कमफ्रेंस से आर आ जाता है, आर आ गया तो एरिया आ जाता है। लेट्स सी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गिवन हमने लिख लिया, लेकिन वैसे फॉर्मूला क्या होता है 2 r इक्वल्स टू जो दे रखा है ना। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर से उसने बोल रखी है 3.14 यूज़ करनी है, तो वही यूज़ करेंगे 3.14 इंटू आर, ये 31.4 ऐसे लिखे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 है, पॉइंट हटाया 1 आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, पॉइंट हटाया 1 आया, इसके बाद 2 डिजिट दे रखे हैं तो 2 0, ठीक है। अभी
r इधर रहेगा, 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। मतलब ये आ गया 100/314 और वो आ जाएगा इसके अपॉन में 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। इसकी कटिंग हो गई इसके साथ, ये 0 कट गई इसके साथ, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब आर कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, अब एरिया निकाल लोगे। एरिया ऑफ सर्कल सिंपल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिर से 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो 4 क्वेश्चंस आप प्रॉपरली करके अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, राइट। थैंक यू।